हाँ दोस्तों, आज की कहानी है तान्या को अपने प्यार से बिछड़ने के बाद कैसा दर्द महसूस हुआ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तूने वह डायरी पढ़ी? पूनम ने नैना से पूछा। हाँ, बस 2 पन्ने, नैना ने जवाब दिया। क्या लिखा था उसमें? ज़्यादा कुछ नहीं, अभी तो बस 2 पन्ने ही पढ़े हैं। शायद किसी लड़के के लिए अपनी फीलिंग लिखी है उसने। फीलिंग है भी उसमें? पूनम ने हंसते हुए पूछा। छोड़ना यार, हमें क्या करना, वैसे भी डायरी 1 साल पुरानी है, क्या पता तब वह ऐसी ना हो। नैना ने कुछ सोचते हुए कहा। अबे रहने दे, 1 साल में कौन सी कयामत आ गई जो वह ऐसी बन गई। तूने भी सुना ना कि उसके और विवान के बीच क्या हुआ था, और अब उसकी नज़र तेरे अमन पर है। मैं बता रही हूँ, उसे तान्या के साए से भी दूर रख, तेरे लिए अच्छा होगा। हाँ नैना ने हामी भरी। चल तू यह डायरी जल्दी पढ़ ले, इससे पहले कि उसे डायरी गायब होने का पता चले। कुछ चटपटा हो तो मुझे भी बताना। कहते हुए पूनम वहाँ से निकल गई। नैना कुछ सोचते सोचते लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई। 2 मिनट बैठकर वह तान्या के बारे में सोचने लगी। उसके मन में तान्या को लेकर कई बातें उमड़ रही थी। आखिर तान्या की डायरी में जो कुछ लिखा था उसकी आज की सच्चाई से मिलता जुलता क्यों नहीं था? क्यों तान्या उसे कभी भी अच्छी नहीं लगी? वह एक शांत स्वभाव की लड़की है जो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती, लेकिन विवान के साथ उसका जो सीन था वह क्या था फिर? पिछले साल कॉलेज में हर तरफ तान्या और विवान के किस्से थे। तान्या और विवान एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। हालांकि हमेशा साथ नहीं रहते थे, पर जब भी साथ होते खुश ही लगते थे। पर कुछ महीनों बाद तान्या और विवान का व्यवहार काफी बदल गया था। दोनों एक दूसरे से कम मिलने लगे। जब तब एक दूसरे के सामने आते यहाँ वहाँ का बहाना बनाकर निकल जाया करते थे। किसी को समझ नहीं आया असल में हो क्या रहा है। फिर 2 महीने बाद नैना को पूनम ने बताया कि तान्या और विवान असल में एक दूसरे के फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स थे। उन दोनों ने कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी थी, लेकिन उसे खुद विवान ने एक दिन यह सब बताया था। उन दोनों के बीच यह सब तक खत्म हुआ जब तान्या ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। ड्रामा यह कि वह हर किसी को यह दिखाती थी कि वह बहुत दुखी है और इसकी वजह विवान है। वह तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गई थी विवान के। नैना को यह सब सुनकर तान्या पर बहुत गुस्सा आया था। उस जैसी शरीफ सी दिखने वाली लड़की किसी के साथ फ्रेंड विथ बेनिफिट्स में रहेगी और फिर पीछे भी पड़ जाएगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। जब क्लासरूम में डेस्क के नीचे उसे तान्या की डायरी पड़ी मिली तो वह उसे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। वह बस यह जानना चाहती थी कि आखिर यह तान्या डायरी में क्या लिखती होगी, अपने और लड़कों के किस्से या कुछ और। लाइब्रेरी में बैठे बैठे ही नैना ने वह डायरी पढ़ ली। डायरी पूरी पढ़ते ही उसने अपना फ़ोन उठाया और पूनम को कॉल मिला दी। हेलो। पूनम के फ़ोन उठाते ही नैना ने कहा। हाँ बोले, क्या हुआ? पूनम ने पूछा। जल्दी से लाइब्रेरी आ। हाँ पर हुआ क्या? अरे यार आ तो जा, फिर बताती हूँ। अच्छा रुक आई, पूनम कहते हुए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। पूनम नैना के पास पहुंची तो देखा कि वह किसी सोच में डूबी हुई है। पूनम उसकी बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गई। बता क्या हुआ? पूनम ने कहा। यार हमने शायद तान्या को कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया। मतलब यह कि तू यह डायरी पढ़, तो खुद समझ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और यह भी कि तान्या के बारे में हम जो कुछ सोचते हैं
सच्चाई उससे बहुत अलग है। तू बस यह डायरी पढ़ अभी इसी वक्त। नैना ने पूनम को डायरी थमाते हुए कहा। हाँ ठीक है, पूनम ने कहा और डायरी हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया। कितना कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, कितना कुछ है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुमसे बांट लेना चाहती हूँ, पर तुम कुछ समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी हूँ तुम्हारे आगे। ऐसा लगने लगा है कि मेरी सारी समझ कहीं खो गई है। मेरी उम्र उतनी नहीं जिसमें मुझे बच्चा कहा जा सके, बस 18 ही तो है, उतनी भी नहीं कि मुझे बड़ा ही कहा जाए। इस उम्र में कुछ दीन दुनिया भुलाकर जी रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ प्यार वार में पड़े हैं। मैं किस कैटेगरी की हूँ मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। शायद उस कैटेगरी में हूँ जिसमें समझ नहीं आता कि जिंदगी जा किस तरफ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस चल रही है किसी तरह किसी तरफ। मेरे 2 रूप बन चुके हैं, एक जिसमें मैं अच्छी खासी समझदार लड़की हूँ और अपने करियर के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ, दूसरा जहाँ मैं किसी को पाने की चाह में खुद को खो रही हूँ। और ऐसा लगने लगा है कि मेरा दिमाग दिन ब दिन खराब हुआ जा रहा है। कैसी फिलोसफर सी बातें करने लगी हूँ मैंने। तुम हमेशा कहते रहे हो कि मैं इस प्यार और दोस्ती जैसी चीज़ों में माथा खपा रही हूँ। यह सब मोह माया है जिसमें मैं जकड़ी जा रही हूँ, पर तुम यह क्यों नहीं देखते कि मैं अपने करियर पर भी ध्यान दे रही हूँ। पढ़ती रहती हूँ, हर समय कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारी हर काम में मदद भी तो करती हूँ मैं, अपने खुले विचार भी तो रखती हूँ तुम्हारे सामने। यह सब कुछ नज़र क्यों नहीं आता तुम्हें? शायद तुम सिर्फ वही देखते हो जो देखना चाहते हो, लेकिन अगर मेरे इस प्यार वार से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, फिर मुझ में तुम्हें बस यही क्यों नज़र आता है और कुछ क्यों नहीं? मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या ही सोचने लगी थी। जो कुछ भी था हमारे बीच उसे मैं हमारी दोस्ती के बीच में नहीं लाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उस बारे में अगर हम कुछ बात कर लेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा? मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे तुझमें मुझे खुद को छूने दिया, लेकिन मन से हमेशा दूर रखा। मैं तुम्हारे करीब होकर भी इतना दूर क्यों महसूस करती हूँ? जो सब मैं लिखती हूँ वह कह क्यों नहीं सकती तुमसे आकर? हाँ, मैंने हाँ कहा तुम्हारे बार बार, पर सिर्फ तुम्हें ही कहा। यह तो पता है ना तुम्हें मैं तुम्हें तब गलत क्यों नहीं लगी जब मैंने यह कहा था कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, लेकिन तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती रिश्ते में बंधो। याद है तब तुमने क्या कहा था कि तुम भी मुझ में इंटरेस्ट हो, लेकिन किसी रिश्ते में पढ़कर मुझे खोना नहीं चाहते। मैं इतना सुनकर भी बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा था अगर 2 लोग एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। मैंने बस इतना सोचा कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम मुझे खोना नहीं चाहते, और इतना शायद दोस्ती से बढ़कर कुछ समझने के लिए काफ़ी है। फिर जब तुम मुझे अचानक से ही नज़रअंदाज करने लगे, मुझसे नज़रें चुराने लगे, और मैंने गुस्से में तुम्हें यह कहा कि तुमने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, तो तुम मुझे ही गलत क्यों कहने लगे? एक दोस्त होकर अगर तुम
एक दोस्त के साथ सेक्स करने को गलत नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? नहीं लगा मुझे कुछ गलत इसमें, तो नहीं लगा, पर मैंने यह भी तो नहीं कहा था ना कि मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त हो। यह तो बताया था मैंने कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ महसूस करने लगी हूँ मैं। फिर तुमने यह क्यों कहा कि मेरी गलती है जो मैं तुमसे उम्मीदें लगाने लगी हूँ? नहीं, तुम सही थे, ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे लेकर मुझे दुखी होना चाहिए। आखिर हाँ तो मैंने ही कहा था, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स ही था वह। अगर कुछ दिन पहले पूछते तुम मुझसे कि मैं दुखी हूँ या नहीं, तो मैं कहती कि मैं बहुत दुखी हूँ, मर रही हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बल्कि कुछ नहीं कहूँगी। और कहूँ भी क्यों, जब मुझे पता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी फर्क ना पड़े। हाँ, जब भी कॉलेज की कैंटीन में तुम्हें किसी और से उसी तरह बात करते देखती हूँ जिस तरह खुद से करते हुए देखा करती थी, तो बुरा लगता है मुझे। वह हंसी जो तुम मेरे सामने हंसा करते थे, सब याद आता है मुझे, बहुत याद आता है। पर यह सब मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, अब नहीं। तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे समझ आ गया है। तुम मुझे नहीं चाहते और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही मेरी है। उस वक्त हम एक दूसरे को छूना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे, सीधे शब्दों में सेक्स करना चाहते थे, जो हमने किया। मैं ना तुम्हें सफाई देना चाहती हूँ, कोई और ना किसी और को। अब अगर तुमने या किसी ने भी मुझसे यह पूछा कि मैंने हाँ क्यों की थी, तो मेरा जवाब यह नहीं होगा कि मैं तुम्हें चाहने लगी थी। मेरा जवाब होगा कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती थी, जो मैंने किया, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। तुम किसी को बताना चाहो तो बता दो, अब मुझे फर्क पड़ना बंद हो चुका है। मुझे अगर अपनी इच्छाओं और झूठी शान में से कुछ चुनना हो तो मैं अपनी इच्छाएं ही चुनूंगी हमेशा। लेकिन मैं तुमसे अब कभी उस तरह नहीं मिलूंगी जिस तरह कभी मिलती थी। उस तरह बातें नहीं करूंगी जिस तरह किया करती थी। तुम्हारे लिए वैसा कुछ फील नहीं करूंगी जो कभी करती थी। सब बेवजह था, मैं समझ चुकी हूँ।